बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी के सहयोगियों ने आलाकमान की नींद उड़ा रखी है। कभी कोई सहयोगी आंख दिखा रहा है तो कभी कोई, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें या कहें कि चर्चा जिसकी हो रही है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर सवाल ये हो रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या वो एनडीए से अपना नाता तोड़ लेंगे? क्या नीतीश पलटी मारेंगे? क्या नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना लिया है? क्योंकि नीतीश का फैसला सिर्फ बिहार की राजनीति पर ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी असर डालेगा। इसलिए बीजेपी आलाकमान किसी और दल की नाराजगी को तवज्जो दे या ना दे, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि नीतीश ने बीजेपी से अगर दूरी बनाई तो बीजेपी केंद्र की सत्ता से भी दूर हो जाएगी। और अब नीतीश की पार्टी ने बीजेपी को एक करारा झटका दे दिया। यानी नीतीश ने बीजेपी को समझा दिया कि अगर बीजेपी ने उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की तो पार्टी को ऐसा करना भारी पड़ सकता है। तो कैसे नीतीश ने बीजेपी को दे दिया झटका? क्या है नीतीश का प्लान? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी काफी वक्त है चुनाव होने में, लेकिन अभी से ही बिहार की राजनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि नीतीश की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और ये चर्चा चल रही है कि नीतीश पलटी मार सकते हैं। 17 दिसंबर को जब अमित शाह का बयान आया, उसके बाद से ही नीतीश कुमार के तल्ख तेवर बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक खबर आ रही है और वो ये कि जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। और जैसे ही दिलीप जायसवाल यानी कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनकी जुबान फिसली, उन्होंने नीतीश को डिप्टी सीएम बताया, वैसे ही नीतीश की पार्टी ने बीजेपी को एक करारा झटका दे दिया। समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब जेडीयू के इस फैसले ने बीजेपी खेमे में खलबली मचाई तो आलाकमान ने नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, जिसकी शुरुआत हुई बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के एक बयान से, जिसमें उन्होंने बीजेपी की रणनीति का खुलासा कर दिया। यानी उन्होंने बता दिया कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से साथ रहकर ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत एनडीए को मिलती है तो नीतीश कुमार का हाल क्या होने वाला है। तो क्या कुछ बोले हैं दिलीप जायसवाल, पहले सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन का सरकार है और साथ में जिनका नाम मांगे जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम 5 पांडव हैं। अब इधर तो जायसवाल ने नीतीश को उप मुख्यमंत्री कह दिया, उधर नीतीश ने तुरंत मणिपुर में, जो कि बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर बीजेपी को झटका दे दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। आप जानते हैं कि मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास 32 सीटें हैं, जो बहुमत से बहुत ज्यादा है। जेडीयू के 6 विधायक थे जो अब भाजपा सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। दरअसल मणिपुर में करीब 3 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जेडीयू के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। कुछ महीने बाद ही बीजेपी ने जेडीयू में सेंधमारी करते हुए उसके 5 विधायकों को अपने साथ मिला लिया था। अब दिलचस्प बात यह थी कि उस समय बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, फिर भी बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी को तोड़ दिया था। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी अक्सर ही अपने सहयोगियों को झटका देती रहती है, अक्सर ही अपने सहयोगियों को कमजोर करती है और ये बात नीतीश कुमार भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यही उन्हें अभी भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरियां बना रहे हैं। और इन सब के बीच में जब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो सीएम फेस कौन होगा, सीएम किसे बनाया जाएगा, जब इस सवाल पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लगातार इस सवाल से बचा जा रहा है, इस बीच में दिलीप जायसवाल का यह बयान आना कि उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इससे यह कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल की जुबान नहीं फिसली है, बल्कि बीजेपी आलाकमान ने नीतीश कुमार तक संदेश पहुंचा दिया है कि जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वही नीतीश कुमार के साथ बिहार में होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं,
उन्होंने भी बीजेपी को तुरंत ही झटका दे दिया। हालांकि इसके लिए शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की और मणिपुर में बीजेपी को झटका देकर नीतीश कुमार ने एक तरह से बीजेपी को यह समझा दिया कि अगर इसी तरह दिलीप जायसवाल की जुबान फिसली तो आपके हाथ से सत्ता भी फिसल जाएगी। यानी अगर आपने ये ऐसा करने की कोशिश की तो केंद्र में जो समर्थन आपको मिला हुआ है वो समर्थन जेडीयू की तरफ से वापस ले लिया जाएगा। अब यहां पर जो पत्र लिखा गया है उसमें भी कुछ चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं, जिसकी वजह से ये तमाम सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने तुरंत ही बीजेपी को करारा झटका दे दिया। दरअसल सवाल ये उठ रहे हैं कि जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें जेडीयू को ये लिखने की क्या जरूरत आ पड़ी थी कि वो मणिपुर में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों के साथ है। जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा सरकार पर तत्काल कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। खासकर दिल्ली और पटना में इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर ये बात भी गौर करने वाली है कि इस पत्र में जो ये लाइन लिखी है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ है, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी को कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी तो वो महागठबंधन के साथ चला जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। और इसीलिए इस लाइन को मेंशन किया गया है इस पत्र में। यानी अपने मणिपुर में लिए गए इस फैसले से नीतीश कुमार ने बीजेपी आलाकमान को समझा दिया है। अब इस फैसले को भाजपा पर सीट बंटवारे के लिए दबाव की रणनीति भी समझा जा रहा है। हालांकि जैसे ये खबर आई कि जेडीयू ने अपना समर्थन वापस लिया, उसके बाद ही बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नीतीश कुमार के इस कदम को भाजपा पर सीट बंटवारे के लिए दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन रहता है या नहीं रहता है। यह फैसला दोनों दलों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब जेडीयू का जो ये कदम है वो बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकता है, और ये कहें कि हलचल मचा दी है। ये देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते कैसे रहते हैं। जबकि ऐसा लग रहा है कि मणिपुर की जो मामला है उसका असर अब बिहार की राजनीति पर भी दिखने लगा है। क्या ये गठबंधन टूटेगा या फिर कोई नया समीकरण बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी। देश की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह की नीतीश कुमार को लेकर खबरें लगातार चल रही हैं कि वो पलटी मारने वाले हैं, उन तमाम खबरों का या उन सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने एक झटके में दे दिया। और मणिपुर में जिस तरह से समर्थन वापस लेने की खबर आई, उसका जो मैसेज था वो बीजेपी को पहुंचाना था कि अगर आप हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे तो हम समर्थन वापस लेने में देरी नहीं लगाएंगे। अब नीतीश कुमार की पार्टी ने जैसे ही ये फैसला लिया, वैसे ही बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई। हालांकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में, या ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को एक बार फिर मनाने में बीजेपी कामयाब साबित हुई। और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में आकर या आलाकमान को खुश करने के लिए या मामले पर मिट्टी डालने के लिए जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है मणिपुर में, उन्हें उनके पद से हटा दिया। यानी अभी एक बार फिर नीतीश कुमार ने झटका तो दिया, लेकिन बीजेपी आलाकमान वो उन्हें मनाने में कामयाब रहा। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है और मणिपुर से झटका देने की शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है। अब अगर बीजेपी आलाकमान नीतीश कुमार को टेढ़ी नजरें दिखाएगा तो नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने में देरी नहीं लगाएंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।